कहानी की शुरुआत में हम सारा और हेनरी को देखते हैं। सारा हेनरी की मंगेतर है और आज दोनों सारा के पिता के घर वेगास जा रहे थे। दरअसल दोनों चाहते थे कि रास्ते में उन्हें एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिले, इसीलिए उन्होंने प्लेन से जाने की बजाय रोड ट्रिप से जाने का फैसला किया था। उन्हें लग रहा था कि लंबा सफर उन्हें साथ बैठकर बातें करने और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का मौका देगा। शुरुआत में उनका सफर काफी अच्छा चल रहा था। दोनों हंसते हुए, बातें करते हुए और रास्ते का मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक उनकी कार किसी चीज से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सड़क से उतर गई। हेनरी तुरंत कार से बाहर निकलकर देखता है कि वो किस चीज से टकराए है। उसे लग रहा था कि शायद कोई जानवर रोड पर आ गया होगा, लेकिन बाहर जाकर देखने पर वहाँ कुछ नहीं होता। ना ही कोई बॉडी थी और ना ही किसी टक्कर का कोई निशान था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि कार के चारों टायर बिल्कुल सही सलामत थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ ही ना हो। अब सवाल ये था कि अगर वहाँ कुछ भी नहीं था तो उन्हें इतनी जोरदार टक्कर कैसे महसूस हुई। फिर दोनों इस अजीब घटना को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं और खुद को समझाते हैं कि शायद वो बस उनका भ्रम था। फिर वो रोड पर आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद हेनरी की नजर पीछे से आती हुई एक ब्लैक मस्टैंग पर गई। वो कार पूरी स्पीड से उनके करीब आ रही थी। हेनरी ने ये बात सैरा को बताई, लेकिन सैरा उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। उसे लग रहा था कि शायद कोई केयरलेस टीनेजर होगा जो रेस करने के लिए उनके पीछे पड़ा है। वो हेनरी से कार की स्पीड बढ़ाने कहती है। फिर हेनरी स्पीड बढ़ाता है, लेकिन ब्लैक मस्टैंग उसी तेजी से उनके करीब आने लगी। हेनरी उसे आगे जाने के लिए सिग्नल देता है, लेकिन वो कार उन्हें ओवरटेक नहीं करती। वो लगातार उनकी कार के ठीक पीछे चल रही थी, जैसे जानबूझकर उनका पीछा कर रही हो। अब सारा और हेनरी दोनों को थोड़ा डर लगने लगा। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक गैस स्टेशन दिखाई दिया। हेनरी तुरंत कार को गैस स्टेशन में लेकर गया और ब्लैक मस्टैंग आगे निकल गई। सारा वहाँ रुकना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने पिता के पास पहुँचना है, लेकिन हेनरी उसे समझाता है कि जब वो यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ खाने के लिए भी ले लेते हैं। दोनों गैस स्टेशन के अंदर बने कैफे में चले गए, लेकिन कैफे के अंदर पहुँचते ही उनके बीच का माहौल बदलने लगा। बातचीत के दौरान हेनरी सारा से एक ऐसा सवाल पूछता है जिससे सारा हैरान रह गई। दरअसल हेनरी को लग रहा था कि शायद दोनों शादी करने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं। वो सारा को समझाता है कि उसके पिता की तबीयत खराब है, इसीलिए शायद उन्हें शादी के फैसले के लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन सारा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो जल्द से जल्द हेनरी से शादी करना चाहती है और इसी वजह से दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब इससे पहले कि उनका झगड़ा और बढ़ पाता, एक वेट्रेस उनकी टेबल पर आ गई। तब हेनरी पहले बस पानी मांगता है। वो खाना थोड़ी देर बाद ऑर्डर करेगा। वेट्रेस उसके लिए बोतल में पानी लेकर आई और साथ में 2 कॉइन्स भी वहाँ रख दिए। सारा और हेनरी उन कॉइन्स के बारे में पूछते हैं तो वेट्रेस ने बताया कि ये वहाँ का लोकल ट्रेडिशन है। कस्टमर इन कॉइन्स को म्यूजिक बॉक्स में डालकर अपनी पसंद का गाना प्ले कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से जाते समय वेट्रेस एक ऐसी बात बोल देती है जिसे सुनकर माहौल अचानक डरावना हो गया। वो कहती है कि जिंदगी में मिलने वाले हर मौके का फायदा उठाना चाहिए क्योंकि इस जगह पर बहुत कम जिंदा लोग आते हैं। हेनरी को ये बात अजीब लगी, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसने एक कॉइन उठाया, फिर उसे म्यूजिक बॉक्स में डालकर एक सॉन्ग सेलेक्ट किया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ठीक उसी समय हम बाहर खड़ी ब्लैक मस्टैंग को देखते हैं और उस कार में भी वही सॉन्ग चल रहा था। हेनरी के वापस टेबल पर आने पर सारा वेट्रेस केली को बताती है कि हेनरी ने जो सॉन्ग लगाया है वो खुद भी उसे गा चुका है। तब केली मुस्कुराकर हेनरी की तारीफ करती है। इसके बाद वो दोनों रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवाते हैं और कैफे से बाहर निकलते हैं। उनका सफर बहुत लंबा है और उन्हें रात होने से पहले अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। इस बार कार सारा चला रही थी और उसकी नजरें सामने हाईवे पर टिकी थी। तभी अचानक उनकी कार के नीचे एक बार फिर किसी चीज से टकराने की आवाज आई। जैसे ही दोनों को इम्पैक्ट महसूस हुआ, वो घबरा गए। सारा को पूरा यकीन था कि वो पूरे समय रोड की ही तरफ देख रही थी और उसके सामने कोई भी था ही नहीं। हेनरी कार से बाहर निकलकर देखने गया। उसे लग रहा था कि शायद इस बार सच
सच में उनकी कार किसी चीज से टकराई है। दूसरी तरफ हमें कैफे के अंदर का सीन दिखाया जाता है। केली कैफे के ओनर के पास गई और उसे बताया कि वो कपल अभी अभी वहां से निकला है। फिर वो पूछती है कि क्या उनके साथ भी वही करना है जो बाकी लोगों के साथ किया जाता था। तब पास बैठे रूबिका नाम की एक लड़की उनकी बातें सुन रही थी। तब वो बीच में ही बोल पड़ी कि उन्हें जाने देना चाहिए क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन कैफे का ओनर जॉन साफ बोल देता है कि उन्हें अपना काम करना ही होगा। रूबिका के हाथों पर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे और वो रो भी रही थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो किसी बहुत भयानक सिचुएशन में फंसी है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है ये मिस्ट्री अभी सामने नहीं आई थी। दूसरी तरफ रोड पर सारा और हेनरी के बीच बहस शुरू हो गई। लगातार हो रही अजीब घटनाओं ने दोनों को परेशान कर दिया था। सारा को गुस्सा इसीलिए आ रहा था क्योंकि उसे लगता है कि आगे बढ़ने की बजाय वो किसी तरह वापस उसी जगह पर पहुंच गए जहां वो पहली बार रुककर कैफे में गए थे। लेकिन हेनरी उसकी बात मानने तैयार नहीं होता। उसे लग रहा था ऐसा इम्पॉसिबल है। तभी सारा ने पीछे की तरफ देखा और हैरान रह गई क्योंकि उनकी कार के पीछे वही ब्लैक मस्टैंग खड़ी थी। ये देखकर हेनरी तुरंत सारा से कार की चाबी मांगने लगा। लेकिन इस बार सारा भागने की बजाय उस कार के अंदर बैठे आदमी का सामना करने का फैसला करती है। वो सीधा ब्लैक मस्टैंग के पास गई और ड्राइवर से विंडो नीचे करने को कहा। लेकिन जैसे ही उसने अंदर बैठे आदमी को देखा तो उसके होश उड़ गए। ड्राइविंग सीट पर एक बहुत डरावना आदमी बैठा था जिसका चेहरा किसी डीमन जैसा दिखाई दे रहा था। सारा उसे देखते ही घबराकर वापस अपनी कार की तरफ भागकर आई और दोनों पूरी स्पीड से वहां से निकलने लगे क्योंकि उनकी जान खतरे में है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पता चला कि कार का फ्यूल खत्म होने वाला है। अब इस बीच रुकना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी उन्हें फिर से वही कैफे दिखाई दिया और वो तुरंत उस कैफे में चले गए। उनके रुकते ही ब्लैक मस्टैंग फिर से आगे निकल गई। सारा और हेनरी तुरंत कैफे के अंदर चले गए। अंदर जाते ही सारा केली से उसका फोन मांगती है। तब केली ने उसे बाहर फोन बूथ दिखाया। तब सारा बाहर निकलकर तुरंत पुलिस को कॉल करने लगी। वो पुलिस को बताती है कि एक अनजान कार काफी देर से उनका पीछा कर रही है और उसके अंदर एक बहुत अजीब और डरावना आदमी बैठा है। तब पुलिस की तरफ से जवाब मिला कि ऑफिसर्स को वहां पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं, इसीलिए उन्हें फिलहाल वहीं रुककर खुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तभी कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। दरअसल सारा ने तो पुलिस को ही कॉल किया था, लेकिन उससे पुलिस नहीं बल्कि कैफे का ओनर जॉन पुलिस बनकर बात कर रहा था। अब सवाल ये था कि जॉन ऐसा कर क्यों रहा है और वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर सारा और हेनरी दोबारा केली से एक कॉइन मांगते हैं, लेकिन केली ने उन्हें दूसरा कॉइन देने से साफ मना कर दिया। उसने बताया कि एक इंसान को एक ही कॉइन मिलता है। हेनरी ने अपने कॉइन से सॉन्ग प्ले कर दिया और सारा ने अभी अभी अपने कॉइन से पुलिस को फोन कर लिया। लेकिन तभी पास बैठी रूबिका उनकी मदद करने आगे आई। दरअसल उसके पास एक कॉइन है और वो उसे अपनी कार से लेकर आ सकती है। लेकिन रूबिका जैसे ही बाहर जाने वाली थी, अचानक जॉन ने वहां आकर उसे रोक दिया। जॉन को देखते ही हेनरी उसे पूरी घटना के बारे में बताने लगा कि एक मॉन्स्टर जैसा आदमी बहुत देर से उनका पीछा कर रहा है और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने के बाद जॉन कहता है कि शायद उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं होगी, वो बस लोगों को डराकर खुश होने वाला कोई आदमी हो सकता है। लेकिन हेनरी का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लग रहा था कि जॉन को ये सब मजाक लग रहा है, जबकि वो आदमी सच में उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जॉन ने उसे थोड़ा शांत रहने के लिए कहा और उन्हें कैफे में रुकने की परमिशन दे दी। जॉन ने उसे तसल्ली दी कि वो यहाँ अकेले नहीं है, यहाँ मौजूद सभी लोग उनके साथ है, इसीलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, वो दोनों यहाँ पूरी तरह सेफ है। फिर हेनरी उससे पूछता है कि वो दोबारा उसी जगह कैसे पहुंच गए जबकि वो काफी देर से आगे की तरफ ड्राइव कर रहे थे। तब जॉन ने उसे बताया कि आगे रोड पर एक लूप है, शायद वहाँ दोनों रास्ते को लेकर कंफ्यूज हो गए होंगे और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो घूमकर दोबारा उसी कैफे के पास पहुंच गए। तभी सारा वहाँ आई और बताया कि वो पुलिस को पहले ही कॉल कर चुकी है और पुलिस को पहुंचने में कुछ घंटे लग सकते हैं। तब जॉन दोनों को बैठने कहता है और फिर वो रूबिका के बारे में बताता है कि रूबिका कैफे की रेगुलर कस्टमर है, लेकिन उसकी मेंटल स्टेट थोड़ी अनस्टेबल है। जॉन उन्हें भरोसा दिलाता है कि कैफे में मौजूद सभी लोग रूबिका के बिहेवियर के आदी हो चुके हैं और धीरे धीरे सारा और हेनरी भी उसकी आदत डाल लेंगे। इतना कहने के बाद जॉन सारा को एक कॉइन देता है। सारा कॉइन लेकर अपने पिता को कॉल करने चली गई। कुछ देर बाद कॉल कनेक्ट हो गया, लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता बस
बस इतना ही बता पाए कि वो उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर सारा को उनकी कोई भी बात सुनाई नहीं देती क्योंकि फोन की दूसरी तरफ अचानक बहुत तेज बैकग्राउंड म्यूजिक आने लगी। इसी दौरान कहानी का एक और डरावना हिस्सा सामने आया। जॉन रूबिका को कैफे के पीछे बने मोटल के रूम नंबर 17 की तरफ जबरदस्ती ले जाने लगा। रूबिका रोते हुए बोल रही थी कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन जॉन उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसने उसे डराते हुए बताया कि वो जितना ज्यादा मना करेगी उसके लिए सिचुएशन उतनी ही ज्यादा डरावनी होती जाएगी। रूबिका रोते हुए जॉन को वार्निंग देती है कि जिस क्रिएचर को वो बार बार खिला रहा है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन जॉन ने उसकी वार्निंग को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने रूबिका को रूम नंबर 17 के अंदर धक्का दे दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। दूसरी तरफ सारा और हेनरी अपना खाना खत्म कर चुके थे। कैफे का शेफ मार्क उनके पास बिल लेकर आया, लेकिन इससे पहले कि मार्क बिल उन्हें दे पाता, जॉन ने अचानक उसके हाथ से बिल ले लिया और कहा कि आज का मील फ्री है। लेकिन बिल पर एक बहुत हैरानी वाली बात लिखी थी। उस पर लिखा था रन। इसका मतलब साफ था कि मार्क पहले से जानता है कि उन दोनों के साथ जल्द ही कुछ भयानक होने वाला है। अब सारा को भी लगने लगा था कि इस जगह पर कुछ तो बहुत गलत है। जब से वो कैफे में आए थे बाहर की सनलाइट में जरा भी बदलाव नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे टाइम रुक गया हो। फिर जॉन उन्हें आराम करने की सलाह देता है क्योंकि सुबह से अब तक उनके साथ बहुत कुछ हो चुका है और उनके लिए पहले से एक रूम भी तैयार है। सारा और हेनरी उठे और जॉन के पीछे हॉलवे में आगे बढ़ने लगे। रास्ते में सारा उससे पूछती है कि क्या किसी दूसरे कस्टमर ने भी ब्लैक मस्टैंग को लेकर कोई कंप्लेन की है, लेकिन जॉन ने तुरंत उसकी बात को टाल दिया और कहा कि वो बेवजह परेशान हो रही है। उसके मुताबिक यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा और दोनों को बस अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन जॉन की ये बात सारा को और ज्यादा अजीब लगी। तभी उसे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात समझ में आई। दरअसल जॉन को उसका नाम कैसे पता? हेनरी उसे हमेशा बेबी कहकर बुलाता था। उसने जॉन के सामने कभी भी सैरा का नाम नहीं लिया। तभी सैरा की नजर उनके बगल वाले रूम पर गई। वहाँ हल्की और डिम लाइट के बीच उसे अंदर एक लड़की की शैडो दिखाई दे रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रही हो। तब सारा तुरंत हेनरी को भी वो सब दिखाती है। अब दोनों को पूरा यकीन हो गया था कि इस जगह पर कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। इसी बीच जॉन उन दोनों पर रूम में जाने का प्रेशर बनाने लगा, लेकिन सारा और हेनरी समझ गए कि सिचुएशन अब उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। इसीलिए दोनों अचानक वहाँ से भागने लगे। वो हॉलवे से दौड़ते हुए बाहर निकले, अपनी कार में बैठे और पूरी स्पीड से वहां से निकल गए। जॉन भी उनके पीछे भागकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों वहां से निकल गए। कुछ ही देर बाद मार्क और केली भी कैफे से बाहर आए और जॉन से पूछा कि अब क्या हुआ। तब जॉन ने गुस्से में बताया कि अगर वो दोनों वहां से बचकर निकल गए तो हेनरी और केली भी सेफ नहीं रहेंगे। लेकिन केली का मानना था कि उन्हें सारा और हेनरी की मदद करनी चाहिए। लेकिन जॉन ये सुनकर बुरी तरह भड़क गया। उसने बताया कि अब उन दोनों की मौत तय है और इस समय उनकी मदद करने का कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ सारा तेजी से रोड पर कार चला रही थी। तभी उसे हाईवे के किनारे वही काले कपड़ों वाला आदमी दिखाई दिया। सारा ने हेनरी को बताया कि यही वो आदमी है जो ब्लैक मस्टैंग चला रहा था। अब दोनों को समझ में आ गया कि इस पूरे मामले में कुछ बहुत गलत है। हेनरी भी मानता है कि शायद कोई उनका शिकार कर रहा है और कैफे का ओनर जॉन इस बारे में सब कुछ जानता है और जॉन उनकी मदद करने की बजाय उन्हें किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उधर कैफे में मार्क रूबिका के रूम से उसका सामान निकाल रहा था क्योंकि अब रूबिका जिंदा नहीं थी। उसके सामान को देखते हुए मार्क को अंदर से घुटन महसूस होने लगी। उसे अपने काम से नफरत होने लगी क्योंकि वो इस काम में बहुत समय से शामिल है। अब वो इन सब चीजों को और सहन नहीं कर सकता। इसीलिए वो सीधे जॉन के पास गया और उसे साफ बोल दिया कि उन्हें ये सब रोक देना चाहिए। लेकिन जॉन उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। वो मार्क को याद दिलाता है कि यही उनका जॉब है और चीजें आगे भी हमेशा इसी तरह चलती रहेगी। दूसरी तरफ सारा और हेनरी हाईवे पर पूरी स्पीड से ड्राइव कर रहे थे। तभी अचानक सारा के फोन की रिंग बजी। कॉल उसके डैड की थी, लेकिन जैसे ही सारा ने कॉल उठाई दूसरी तरफ उसके पिता की आवाज सुनाई देने की बजाय उसे बहुत डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वही आवाजें कार के रेडियो से भी आने लगी। तब सारा और हेनरी डर के मारे बिल्कुल फ्रीज हो गए। तभी अचानक उनकी कार के नीचे फिर से कोई चीज टकराई, लेकिन इस बार दोनों पहले वाली गलती नहीं करते। अब कार
कार रोकने की बजाय वो और स्पीड से कार चलाने लगी। तभी सारा रियर व्यू मिरर में देखती है कि यह फिर से वही ब्लैक मस्टैंग उनका पीछा कर रही थी। अब दोनों अपनी जान बचाने के लिए हाईवे पर पूरी स्पीड से भाग रहे थे, लेकिन कई किलोमीटर तक ड्राइव करने के बाद भी उनके सामने ऐसा नजारा आया जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। वही कैफे एक बार फिर उनके सामने आ चुका था। कैफे के बाहर जॉन, मार्क और केली खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। मार्क को लगता है कि शायद ये दोनों इस बार सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि पहली बार सारा और हेनरी ने सच में हिम्मत दिखाई थी। लेकिन जॉन अभी भी श्योर नहीं था। तभी रोड पर सारा अचानक ब्रेक लगाती है और ब्लैक मस्टैंग आगे निकल गई। इसके बाद वो कार को तेजी से टर्न करके अपोजिट डायरेक्शन में लेकर गई। फिर कुछ मोमेंट के बाद जब दोनों ने पीछे देखा तो ब्लैक मस्टैंग वहां से गायब हो चुकी थी। तभी हेनरी को एक और अजीब चीज का पता चला। दरअसल जब से उन्होंने जर्नी शुरू की तब से अब तक कार के क्लॉक का टाइम बदला ही नहीं था, जबकि असल में वो कई घंटों से ड्राइव कर रहे हैं। हेनरी के दिमाग में तब एक डरावना ख्याल आया। उसे लगता है कि शायद वो दोनों किसी टाइम लूप में फंस चुके हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। दोनों का बस एक ही मकसद था कि किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकलना है। लेकिन सारा का भरोसा और उम्मीद अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। पिछले करीब 3 घंटे से सारा और हेनरी उसी रोड पर बिना रुके ड्राइव कर रहे थे। इस बार ना तो उन्हें कैफे दिखाई दिया और ना ही ब्लैक मस्टैंग नजर आई। फिर भी सबसे अजीब बात ये थी कि रोड उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे वो पहले भी इस रास्ते से गुजर चुके हो। हेनरी खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और सारा को समझाता है कि उन्हें कार को बस एक तय स्पीड पर चलाते रहना चाहिए। अब दोनों बारी बारी से ड्राइविंग करने लगे और लगातार आगे बढ़ते रहे। फिर कई घंटे गुजरने के बाद सारा हेनरी को जगाती है और उसे बताती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो इस रोड पर हजारों बार गुजर चुके हो। हेनरी तुरंत डैशबोर्ड की तरफ देखता है और उसे देखकर उसका खून ठंडा पड़ गया, क्योंकि इतने घंटे ड्राइव करने के बाद भी फ्यूल में जरा भी बदलाव नहीं आया था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो किसी नॉर्मल रोड पर नहीं बल्कि एक लूप में फंस चुके हैं। हेनरी समझ गया कि किसी ने जानबूझकर ऐसा रास्ता बनाया है जिससे उन्हें हमेशा के लिए फंसाया जा सके। अब उन्हें इस लूप को तोड़ना ही होगा। उसे लगता है कि कार लेकर इसी रोड पर घूमते रहने से वो कभी बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए अब उन्हें कार छोड़कर डेजर्ट के अंदर पैदल जाना चाहिए। लेकिन सारा को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। इतनी भयानक गर्मी में डेजर्ट के अंदर पैदल जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन हेनरी उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी हिफाजत करेगा। सारा को बस उस पर भरोसा रखना है। तब सारा मान गई। फिर दोनों कार से बाहर निकले और उस एंडलेस डेजर्ट में पैदल चलना शुरू किया। दूसरी तरफ कैफे में केली मार्क से कहती है कि उन्हें सारा और हेनरी की मदद करनी चाहिए। हालांकि उसे उन दोनों की फिक्र तो है, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र सारा के अंदर पल रहे बेबी की है। यहाँ हमें पता चला कि सारा प्रेग्नेंट है। मार्क ये सुनकर निराश हो गया, क्योंकि उसने पहले कई बार ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे हालात में कभी कोई बदलाव नहीं आया। उधर सारा और हेनरी रोड से काफी दूर निकल चुके थे। तभी उन्हें दूर एक पलटी हुई कार दिखाई दी। कार के आसपास खून के गहरे निशान थे। दोनों धीरे धीरे उसके पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने कार को पहचाना उनके होश उड़ गए। दरअसल वो पलटी हुई कार उन्हीं की थी। तब ये देखकर हेनरी कांप उठा। उसे लगने लगा कि शायद इस लूप में उनकी मौत बहुत पहले ही हो चुकी है। ये सुनते ही सारा भी टूट गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन तभी दूर उसे वही काले कपड़े वाला मिस्टीरियस आदमी दिखाई दिया। वो चुपचाप उन्हें देख रहा था। तब हेनरी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बिना कुछ सोचे उस आदमी की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन उस मॉन्स्टर ने पहले हमला कर दिया। उसने हेनरी को बुरी तरह घायल कर दिया था। तब सारा डर गई। वो हेनरी को संभालती है और दोनों तुरंत वापस उसी डायरेक्शन में भागने लगे जहां उनकी दूसरी कार खड़ी थी। किसी तरह वो दोनों उस कार तक पहुंचे। फिर सारा पूरी स्पीड से वहां से निकलने लगी, लेकिन ब्लैक मस्टैंग अभी भी उनके पीछे लगी हुई थी। कुछ देर बाद वो उसी कैफे के पास से गुजरे, लेकिन
इस बार सारा कार नहीं रोकती और सीधे आगे निकल गई। कुछ समय बाद एक बार फिर वही कैफे उसके सामने आता है और तीसरी बार तो कैफे पहले से भी जल्दी दिखाई देने लगा। अब सारा को इस लूप की सबसे डरावनी सच्चाई समझ में आई। दरअसल हर बार लूप पहले से छोटा होता जा रहा था, मतलब उनके सामने कैफे आने का टाइम लगातार कम हो रहा है। दूसरी तरफ हेनरी की हालत तेजी से बिगड़ रही थी, उसके शरीर की ताकत खत्म होती जा रही थी। अब उसे तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत है। अब सारा के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो कैफे के सामने कार रोक देती है। हेनरी को संभालते हुए वो उसे अंदर लेकर गई और केली से जॉन के बारे में पूछने लगी। केली बिना कुछ बोले बाहर की तरफ इशारा करती है। वहाँ जॉन खड़ा होकर ब्लैक मस्टैंग को देख रहा था। तब सारा तुरंत उसके पास पहुंची। सारा के चेहरे पर डर और मायूसी देखकर जॉन समझ गया था कि अब उसे सच्चाई बताने का समय आ गया है। जॉन सारा को बताता है कि असल में सारा और हेनरी का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो चुका है और इस समय उनकी बॉडीज रोड पर खून से लथपथ पड़ी है। वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। जॉन के मुताबिक जो सारा इस समय उसके सामने खड़ी है वो उसकी फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। सारा ये सुनकर पूरी तरह फ्रीज हो गई। फिर जॉन ने उसे बताया कि ये कैफे एक ऐसी जगह पर है जो इंसानी दुनिया और स्वर्ग और नर्क की बाउंड्री पर है। जब किसी की रोड एक्सीडेंट में मौत होती है तो उसकी सोल इस जगह से होकर गुजरती है, मतलब ये जिंदगी और मौत के बीच का लिम्बो है। यहाँ मौजूद लोग उन सोल्स की मदद करते हैं, उन्हें आखिरी बार खाना दिया जाता है, उन्हें थोड़ी देर के लिए शांति दी जाती है और फिर उन्हें हमेशा के लिए आराम करने के लिए जगह दी जाती है। अब सारा को समझ में आने लगा कि इस जगह पर होने वाली सारी अजीब घटनाओं के पीछे असली वजह क्या है। वो जॉन से काले कपड़े वाले आदमी के बारे में पूछती है। उसे जानना था कि क्या वो उन्हें लेने आया है। जॉन इस बात को कंफर्म करता है कि वो आदमी सारा और हेनरी की सोल लेने के लिए ही आया है। अब सारा की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन तभी जॉन उसे एक ऐसी बात बताता है जिससे सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। उसने बताया कि अभी भी उनके पास एक चांस है। दरअसल सारा के अंदर पल रहा बेबी अभी जिंदा है और सारा भी अभी पूरी तरह मरी नहीं है। तभी कैफे के अंदर हेनरी को होश आने लगा। वो कमजोर आवाज में केली से पूछता है क्या वो मर चुका है, लेकिन केली उसे बताती है अभी नहीं, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ रही है और वो मौत के बहुत करीब है। बाहर जॉन सारा को सच्चाई का एक और हिस्सा बताता है। उसके मुताबिक काले कपड़े वाला आदमी उन पर लगातार प्रेशर बना रहा है। उनका एग्रीमेंट बस सारा और हेनरी को ले जाने का था, लेकिन उसके नवजात बच्चे का नहीं। सारा का बेबी अभी जिंदा है, इसीलिए जॉन के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। दरअसल अगर बच्चा सारा के बिना दुनिया में आएगा तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। फिर जॉन सारा को आखिरी उम्मीद देता है। उसने बताया कि अभी भी सारा खुद को और अपने हस्बैंड हेनरी को बचाने की कोशिश कर सकती है। तभी मार्क वहां पहुंचा और जॉन से सारा की कार की चाबी मांगने लगा। तब जॉन ज्यादा सवाल किए बिना मार्क को चाबी दे देता है। फिर जॉन अपने बॉस से बात करके बताता है कि डील बस सारा और हेनरी की हुई थी, लेकिन अब एक बच्चा भी इन्वॉल्व है और वो इस मामले में वही गलती दोबारा नहीं करेगा। दूसरी तरफ बॉस उसे खुद फैसला लेने की परमिशन दे देता है। फिर जॉन मार्क को एक सिग्नल देता है और मार्क तुरंत सारा की कार लेकर वहां से स्पीड से निकल गया। तब मस्टैंग वाला आदमी समझ गया कि उनके प्लान में कुछ बदलाव हो रहा है। वो गुस्से में मार्क के पीछे भागने लगा, लेकिन तभी मार्क अचानक कार को टर्न करता है और पूरी स्पीड से उसी आदमी की तरफ बढ़ने लगा। अब एक्सीडेंट को रोकना इम्पॉसिबल था। मार्क जानता है कि अगर मस्टैंग वाला आदमी बच गया तो सारा और हेनरी को दोबारा बचने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए वो बिना किसी हेजिटेशन के कार को सीधा उस आदमी से टकरा देता है। जोरदार टक्कर होती है और मस्टैंग वाला आदमी मारा जाता है, लेकिन इस टक्कर में मार्क भी बच नहीं पाया। इसी के साथ कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची। आखिर में मूवी में पूरी सच्चाई सामने आई। सारा और हेनरी का पहले ही एक भयानक कार एक्सीडेंट हो चुका था। हालांकि उस समय वो पूरी तरह मरे नहीं थे। उनकी असली बॉडीज रोड पर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। इसी वजह से उनकी सोल इस एंडलेस लूप के अंदर फंस गई। लेकिन जब कैफे में मौजूद लोगों को पता चला कि सारा प्रेग्नेंट है तो उन्होंने उसे आखिरी चांस देने का फैसला किया। इसी वजह से सारा और हेनरी को लेने आया आदमी खुद मारा गया ताकि दोनों को वापस लौटने का मौका मिल सके। और इसी के साथ ये रहस्यमयी और हॉन्टिंग कहानी भी खत्म होती है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।